नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र पाटीदार है। मेरा एजुकेशन एमएड है, नेट ट्रिपल जेआरएफ पीएचडी और सिविल सर्विस का फाइनल एग्ज़ाम जो है मैं क्लियर हूँ। मैं पिछले 15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का कार्य, टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ। आज हम बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, होवार्ड गार्डनर का जो है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। समय के सापेक्ष में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के आज तक कई सारे बुद्धि के सिद्धांत आए, लेकिन किसी ने एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया तो किसी ने द्वितत्व का बुद्धि का सिद्धांत दिया, तो कोई मल्टी फैक्टर की बात करता है, तो कोई 3 डायमेंशनल की बात करता है, तो किसी ने क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात की। पर इन सब सारी इंटेलिजेंस के मुकाबले ये जो हमारे पास यहाँ पर होवार्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का जो सिद्धांत आता है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के शिक्षकों के लिए, कॉलेज के शिक्षकों के लिए, समाज के लोगों के लिए, प्रशासकों के लिए बड़ा ही यूजफुल सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक इसका जो जिस्ट छिपा है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो छिपा है, वो ये है कि वर्तमान में गाइडेंस प्रदान करने के काम में सबसे बेहतर तरीके से काम में आता हुआ दिखाई देता है। ये जो हमारे पास यहाँ पर होवार्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसमें 1983 में इन्होंने पहले अपना जो मूल सिद्धांत था उसमें यहाँ पर 7 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की, जो आपके सामने यहाँ पर हैं। और उसके बाद में 8वीं भी जो है इसमें हमने यहाँ पर लिख दी है, और 9वीं को भी जो है इसमें आपको बता दिया है। तो ये 8वें नंबर की कब जोड़ी गई, 9वें नंबर की कब जोड़ी गई, एक डेटा हमको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ये भी याद रखने की जरूरत पड़ती है। तो जब अगर हम यहाँ पर ये 7 प्रकार की बुद्धि मूल सिद्धांत में, उसके बाद में 8 और 9 वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें यहाँ पर वो जो कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, उसमें होवार्ड गार्डनर का क्या कहना है, इनका क्या मानना है कि मेरे हिसाब से बुद्धि क्या होती है। तो इन्होंने कहा, इनकी अवधारणा ये है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, ये जो है हमारे पास बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, और ये सारे टाइटल जो हैं वो एलिमेंट्स मिलकर के यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहते हैं। अगर इंट्रापर्सनल की बात करें, इंटरपर्सनल की बात करें, स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस की बात करें, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये हमारे पास जितने भी अलग अलग प्रकार के नाम आते हुए दिखाते हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी में मतलब इसमें यहाँ पर इसके जो लेवल है, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें, मुंशी प्रेमचंद साहब की अगर बात करें, तो इनमें यहाँ पर ये जो लिंग्विस्टिक वाली बुद्धि अगर हाई पे हो, तो हो सके कि यहाँ पर बॉडीली कॉन्स्टेटिक वाली इंटेलिजेंस उसमें यहाँ पर उतनी उनकी न हो। तो ये हमारे पास बात अगर आती हुई दिखाई देती है, तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जब किसी दुनिया में अपना नाम कमाता है, तो उसमें वो वाला इंटेलिजेंस का लेवल जो है सबसे टॉप पर बैठा हुआ रहता है, और उसके बाद में उसकी बाकी बुद्धि भी उसको सपोर्ट करती जाती है। कभी कभी इस प्रकार का भी समय आता है कि कोई एक ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें होवार्ड गार्डनर का ये मानना है कि उस समस्या के समाधान के लिए हमको अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का कॉम्बिनेशन चाहिए, और वो अलग अलग प्रकार की बुद्धियां सब उसको सपोर्ट करके उस समस्या का समाधान करने में भूमिका निभाती है। अब 1983 का समय आया, इनका प्रिंसिपल आया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से। तो उसमें उन्होंने जो 7 प्रकार की बुद्धि बताई, उसमें पहला पॉइंट उन्होंने बताया इंट्रापर्सनल, दूसरा पॉइंट जो है लिया उन्होंने वहां पर स्पेशल इंटेलिजेंस, तीसरा लिया यहाँ पर बॉडीली कॉन्स्टेटिक के नाम से, फिर हमारे पास यहाँ पर आती है म्यूजिकल के नाम से, फिर हम अगर बात करें तो लिंग्विस्टिक, फिर हमारे पास जो है वो इंटरपर्सनल, और एक जो है यहाँ पर लॉजिकल मैथमेटिकल। तो ये जो 7 प्रकार की बुद्धि है, ये होवार्ड गार्डनर का मूल प्रिंसिपल की मूल यहाँ पर बातें हैं। अपने से प्रश्न ये भी इसमें काम का हो जाता है कि होवार्ड गार्डनर इसमें से किसकी बात नहीं करता, मतलब ये जो 9 है, 9 में से किसकी बात 1983 में नहीं करता, तब हमको जो है यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का भी एक तरीका हो सकता है कि जैसे अगर आपने कहा आई, आपने कहा SBI, और आपने कहा यहाँ पर LLM,
तो LLM एक कोर्स होता है, SBI से उस कोर्स के लिए फंडिंग करवाई, और किसने करवाई? मैंने। तो यहाँ पर SBI LLM की अगर हम बात करें तो ये हम 7 प्रकार की बुद्धि को बढ़िया तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के लंबे समय तक याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पर जब 1998 का समय आता है तो उस दौरान जो है उन्होंने प्राकृतिक बुद्धि की बात की। तो इसका सन भी याद रखना पड़ेगा कि कब, तो उत्तर आया कि 1998 में। फिर यहाँ पर सन 2000 का टाइम पीरियड आता है, वहाँ पर जो है वो अस्तित्ववादी बुद्धि की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट में यहाँ पर जब अगर हम देखते हैं तो टाइटल आपके पास यहाँ पर 9 बुद्धियों के साथ आता हुआ दिखाई देता है। अब जब हमको ये पता चल गया कि मूल में कितनी, 1998 में कितनी, 2000 में कितनी, तो अब हमारा अगला प्रिंसिपल ये बनता है कि इनको एक एक करके हम देख लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट इनके होते क्या हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर होता क्या है, तो उसमें एक बात और आती है कि एक इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल, मतलब अंतः वैयक्तिक और एक हमारे पास अंतर वैयक्तिक। इन जब दोनों की हम बात करें, दोनों को जब मिला देते हैं तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसके प्रिंसिपल में होवार्ड गार्डनर की 9 बुद्धियों में से इन 2 बुद्धियों को बड़ा महत्व दिया गया है। और इमोशनल इंटेलिजेंस वर्तमान समय में जब अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो उस दौरान यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे बेटर इंटेलिजेंस यही मानते हैं। जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो सबसे बेटर इंटेलिजेंस यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस मानते हैं। तो आज के अगर 90% अगर हमको किसी काम में सफलता अगर मिलती है तो उस काम में जो सफलता मिलती है उसके पीछे जो है लॉजिक यहाँ पर क्या है? सामयिक बुद्धि का। तो किसी एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जब दोनों को हम यहाँ पर अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में जाकर के देखें तो किसी एक बुद्धि का जो सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है, वो कौन सी प्रकार की बुद्धि आती है? तो वहाँ पर नाम आता है बच्चों, वो है हमारे पास सामयिक बुद्धि। फिर हमारे पास आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब इनके अलग अलग टाइटलों को देखें। हमारे पास यहाँ पर एक कार्टून अगर ये बना हुआ है तो ये जो है खुद को जान रहा है, ये खुद को पहचान रहा है। और दुनिया में खेल यही है कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की कैपेसिटी को देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। यदि आपने इन बातों पर ध्यान रख लिया तो मेरे हिसाब से इस दुनिया में जो है दुख दर्द कम हो जाएंगे। हम यहाँ पर अपने अंदर की जो कैपेसिटीज होती है, हमारे अंदर की जो यहाँ पर ताकतें होती हैं, हमारे अंदर की जो विशेषताएं होती है, उनको हम जानते नहीं है। और बस एक अगर कोई गया तो उसके पीछे हम जाने का प्रयास करते हैं। तो कहा यह जाता है कि दुनिया में वो आदमी सबसे पहले तो बुद्धिमान माना जाएगा जो खुद को अपने आप को पहचानता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे एक अपने पास यहाँ पर एक छोटी बालिका भी अगर हम यहाँ पर देखें तो वो खुद को जान रही है, वो खुद को जो है पहचानने का प्रयास कर रही है। तो जब अगर खुद को जानने की, खुद की आंतरिक दुनिया को जाने, खुद की भावनाओं को जाने और उनका बेहतर तरीके से यदि हम यहाँ पर उसका उपयोग करें तो शायद जो है समाज हमारा वेल समाज की कैटेगरी में आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो इस प्रकार की बात कही कि आंतरिक दुनिया एवं भावनाओं को समझना किसकी, तो आंसर आता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर खुद की। फिर आता है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। तो ये हमारे पास जैसे एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम हमारे पास ये है। जब हमारे पास ये अगर डायग्राम आते हुए दिखाई देते हैं तो कभी अगर हमको किसी टाइटल का निर्माण करना हो तो उन्होंने कहा कि कोई जगह चाहिए, कोई स्थान चाहिए, और उस जगह को जो है बढ़िया तरीके से कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे बढ़िया तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो यदि उसको बढ़िया तरीके से वेल ऑर्गेनाइज करने की अगर बारी आती है तो वहां पर किस प्रकार के लोग कौन जो स्पेस को देख करके बढ़िया अपने आप को बेहतर करता हो, तो वो जो हमारे पास यहाँ पर इंटेलिजेंस आएगी उसका नाम है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं आकृतियों को जोड़कर उनमें संबंध दर्शाने का काम होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर जो मूर्तिकार है, जब मूर्ति बनाता है, जब हमारे पास यहाँ पर आर्किटेक्ट है, जब हमारे पास बड़े बड़े नगर नियोजन होते हैं, तो ये नगर नियोजन होना, ये यहाँ पर मूर्तियाँ बनाना, तो इसमें यहाँ पर जिस प्रकार की जो बातें आती हुई दिखाई देती है वो ये कहते हैं कि स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस की हम यहाँ पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। फिर हमारे पास आती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस,
का जो संबंध है कि जो हमारा शरीर है, ये हमारे शरीर के अंदर हमारे जितने पार्ट्स हैं, तो प्रत्येक जगह अलग अलग पार्ट्स की आवश्यकता होती है, कब कौन सा पार्ट जो है वो कितना बेहतर तरीके से काम कर जाए। यदि जहां जिसकी जरूरत है वो बेहतर वाला परफॉर्म हो गया तो फिर हमारे से बड़ा हीरो कोई नहीं। एक हमारे सामने यहां पर तस्वीर है क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम। ये क्रिकेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम आज नाम क्यों कमाया, आज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे क्यों? तो इनमें यहाँ पर जो बॉडीली कॉन्स्थेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखाई देता है वो इनमें बेहतर है, इसलिए तो नाम कमा रहे। अगर इनकी शरीर की जो मांसपेशियां हैं, अगर इनके शरीर की जो गतिविधियां हैं प्रॉपर अगर मूवमेंट नहीं कर पाती तो शायद हमारे पास यहाँ पर ये वाली बात में जो है वो आगे नहीं आते। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर पीवी सिंधु जी की बात करें, बैडमिंटन की दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो है बॉडीली कॉन्स्थेटिक इंटेलिजेंस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कि इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक कौशलों का उपयोग बढ़िया तरीके से करते हैं। और जब अगर शारीरिक कौशल इट मीन्स हाथों का, पैरों का, ये जो प्रॉपर यहाँ पर जो मूवमेंट आता हुआ दिखाई देता है उस मूवमेंट का जो है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज कर लेता है। फिर यहाँ पर जैसे हमारे पास एक ये एथलीट की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास यहाँ पर एथलीट या जो बॉडीली कॉन्स्थेटिक इंटेलिजेंस वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या कहता है, तो उन्होंने कहा कि इनमें भी यहाँ पर जिस प्रकार की इंटेलिजेंस हावी होती हुई दिखाई दे रही है वो कौन सी है, तो हमारे पास ही है। फिर जैसे आते हैं यहाँ पर कि एक्टिंग हो, कोई डांसर हो, कोई नृत्य करता हो, फिर यहाँ पर किसी टूल का बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना हो, उपयोग करना हो, कोई क्राफ्टमैन हो, तो ये आदि प्रकार के लोग किस प्रकार के इंटेलिजेंस को यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो शारीरिक गतिविधि को करते हैं। अब यहाँ से जब अगर हम आगे की तरफ चलें तो जैसे एक पिक्चर इसमें ये आया कि एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में यहाँ पर सर्जन सर्जरी करने का काम कर रहे हैं। यदि ये सर्जन सर्जरी करने का काम कर रहे हैं तो इनमें भी इनके हाथों की मांसपेशियां जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम करे, तभी तो जाकर के वो प्रॉपर तरीके से सर्जरी कर पाएंगे। अगर इनके यहाँ पर शारीरिक कौशलों के मध्य और ब्रेन के मध्य यदि संबंध नहीं रहा तो इसका मतलब है कि फिर हम इस काम में इतने बढ़िया तरीके से आगे नहीं जा पाएंगे। इसके बाद नाम आता है वो आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का, अंतर व्यक्तिक बुद्धि का। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की सहायता से हमने खुद को जाना पहचाना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की सहायता से मैं आप लोगों को जानूं पहचानूं, आप लोग मुझे जाने पहचाने। तो जो इस प्रकार का टाइटल आता है वो है इंटरपर्सनल, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को जानना पहचानना। तो इसमें भी यहाँ पर इस क्वालिटी में भी कुछ लोग आते हुए दिखाते हैं। जब अगर आप उसके सामने जाते हो तत्काल पहचान जाते हैं कि जो है आप यहाँ पर किस प्रकार की पर्सनालिटी है, किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि समाज में कुछ हमारे पास इस प्रकार के लोग होते हैं जो यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के मास्टर हैं। अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो ये जो आपस में यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो इनकी मध्य बातचीत हो रही है, ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत यहाँ पर इस बात को इंडिकेट करती हुई कि एक दूसरे को जो है वो समझ रहे हैं। फिर हमारे पास एक कार्टून जब अगर ये आता है तो ये हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी कभी हम यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, कहीं बैठे हुए हैं साक्षात्कार दे रहे हैं, तो वो देखते हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो देखते हैं कि इनमें जो है यहाँ पर पर्टिकुलर जिस टास्क के लिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं उनमें इनमें यहाँ पर करने का दम है नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जिस बात को इंडिकेट मारता है वो टाइटल क्या आता है, तो वो है हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत दूसरों को प्रभावी ढंग से समझना और बातचीत करने की जो क्षमता होती है उसकी कैपेसिटी को देखा जाता है। फिर हम यहाँ से एक पिक्चर अगर और लें तो जैसे ये जो सेकंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि ये भी जानने पहचानने की कोई ना कोई बात करेंगे। अब जैसे हमारे पास जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो टीचर हैं, आप में भी या यहाँ पर और भी कुछ लोगों में अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो काउंसलर हैं, जो सेल्स पीपल्स हैं और कोच हैं। सेल्स पीपल्स भी जैसे अगर आप कहीं पर जाते हैं दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए, वो जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि आपका किस कलर की तरफ, किस कपड़े की तरफ रुझान जा रहा है। जैसे ही आपका रुझान जाने लगता है तो वो आपकी भाषा बोलने लग जाता है,
हाँ हाँ यही बेटर है, हाँ यही आपके ऊपर सूट होगा, क्योंकि आपने आपके पड़ोस से चर्चा कर ली और आपने आपके बता दिया, वो समझ गया कि इसको जो है किस प्रकार का माल यहाँ पर बेचना है। तो ये इस प्रकार के जो सफल बिजनेसमैन होते हैं, यहाँ जो सक्सेस बिजनेसमैन वाले जो लोग हैं, उनमें भी यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती हुई दिखाई देती है। फिर हमारे पास आता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषिक बुद्धि के नाम से हम जानते हैं। हमारे पास एक पिक्चर आया जिसमें ये पिक्चर है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, जिनको एक भारतीय आत्मा के रूप में हम जानते हैं। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी कवि या लेखक के रूप में अगर हम इनको इंटरप्रेट करें, तो ये जो है कवि या लेखक के रूप में इंटरप्रेट होता है, इनका मतलब है कि इनके पास यहाँ पर लैंग्वेज का कमांड है, और उसे लैंग्वेज के कमांड पर आज जो है आप इनको याद करते हो। अगर हम यहाँ पर राम जेठमलानी साहब की बात करें, तो ये बैस वकील के रूप में जो है अपना यहाँ पर खिताब इन्होंने अगर प्राप्त किया, या बैस लॉयर के रूप में अगर जाने जाते हैं, तो इसके पीछे यहाँ पर कि जिस बात का जो कमाल था, जिस बात का जो हमारे पास यहाँ पर टाइटल आता हुआ दिखाई देता है, तो वो टाइटल वहाँ पर क्या था, तो वो टाइटल हमारे पास था कि ये जो वकील साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर भाषा की दुनिया पर नाम कमाया। उसी प्रकार से हमारे पास ये जो पत्रकार हैं, ये हमारे पास जो संवाददाता हैं, तो ये पत्रकार या संवाददाताओं में भी इस प्रकार की इंटेलिजेंस जो है पाई जाती है। फिर अगर हम देखें तो इतिहासकार, तो इतिहासकार जब इतिहास लिख रहा है, तो इसके पीछे भी तो यहाँ पर भाषा का रोल कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो ये जो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत जब हमारे से यहाँ पर कि किस प्रकार के लोगों में आती हुई दिखाई देती है, तो इसका लॉजिक आता है कि ये जो वकील हैं, ये जो कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, पेपर के जो है यहाँ पर संपादक हैं, जो एडिटर्स होते हैं, उनमें इस प्रकार की इंटेलिजेंस आती हुई दिखाई दी। इन्होंने इसमें कहा कि बोलने एवं लिखित भाषा को समझने के साथ साथ खुद को बोलने एवं लिखने की क्षमता से संबंधित है। अर्थात इसके अंतर्गत कि हम यहाँ पर जब किसी से जब अगर बातचीत करते हैं, तो उनकी भाषा को समझना, चाहे उनकी बोली हुई भाषा को, चाहे उनकी लिखी हुई भाषा को, यदि हम यहाँ पर इस काम में मास्टर होते हैं, तो वो हमारे पास होता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फिर हमारे पास आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। कुछ इस दुनिया में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला जो कालम है उसको बहुत ऊपर की तरफ रखते हुए दिखते हैं। यदि हम यहाँ पर इन पर्सन की अगर बात करें, तो इनके पास संगीत से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इसकी सहायता से जो है वो अपना संगीत के प्रति यहाँ पर प्रेम बता रहे हैं। फिर हम यहाँ पर एक और व्यक्ति की बात करें, तो इनके पास भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो संगीत की सहायता से जो है अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें, तो वे कहते हैं कि इस प्रकार की जो बुद्धि है वालों में संगीत, लय और जो संगीत बनाने एवं में यहाँ पर सोचने की क्षमता इनकी हाईली होती है, कि संगीत हो, संगीत का लय हो, संगीत का क्रिटिकल करना हो, उसकी समीक्षा करना हो, उसकी आलोचना करना हो, तो ये सबसे टॉप और टॉप पर जाकर के बैठते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार का इंटेलिजेंस किसमें पाया जाता है, तो उन्होंने कहा सिंगर है, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोजर है और म्यूजिक क्रिटिक होते हैं, जो संगीत को यहाँ पर समीक्षा करने वाले लोग होते हैं, उनमें इस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है। फिर हमारे पास लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आती, तार्किक गणितज्ञ की बुद्धि के नाम से हम जानते हैं। हम यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें, तो दुनिया में कौन ऐसा है जो नहीं जानते हैं। इनका मतलब है यहाँ पर कि ये इस वाले इंटेलिजेंस में अपना नाम कमा करके गए। अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने यहाँ पर पायलट बनने का भी प्रयास किया, लेकिन हो सकता है कि पायलट बनने के लिए जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाला पॉइंट आता है, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हो। तो उस कड़ी के हिसाब से यहाँ पर जब लॉजिकल मैथमेटिकल दुनिया में यह आते हैं, तार्किक गणितज्ञ बुद्धि की जब दुनिया में आते हैं, तो नाम कमा दिए और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो जब अगर आप इन साइंटिस्ट को, इसका मतलब है किस प्रकार की बुद्धि जो है हमको किन में देखने को मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल के मास्टर होते हैं, ये इंडक्टिव रीजनिंग के मास्टर होते हैं, ये डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है उसके मास्टर होते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उसमें ये मास्टर होते हैं, और जब अगर उनमें यहाँ पर इस प्रकार के इंटेलिजेंस हो, तो ये जो है इसमें यहाँ पर नाम कमा जाते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर किसी मैथमेटिशियन की बात करें, किसी स्टैटिक्स वाले की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास जो आता हुआ दिखाई देता है वो भी इसी बात को इंडिकेट करता है। आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग इंजीनियर की दुनिया में भी कदम रखा होगा,
यदि आप इंजीनियरिंग की दुनिया को प्यार करते हैं, इंजीनियरिंग की दुनिया में अगर आपने नाम कमाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कि लॉजिकल मैथिकल जो इंटेलिजेंस है वो आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे पायदान पर है। उसी प्रकार से जब अगर हम यहाँ से आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उन्होंने एक इसमें कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया जो शब्द है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बुद्धि वाले लोगों में अमूर्त चिंतन करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, कि यदि हमको यहाँ पर चंद्रमा के कॉन्टेक्स्ट में, अंतरिक्ष कॉन्टेक्स्ट में चंद्रमा पर कोई यान भेजना है, मंगल पर कोई यान भेजना है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हमको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना, उनके मध्य रिलेशन बनाना। फिर उसके साथ साथ में हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग एवं जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसको जो है उसकी वहाँ पर क्षमता अधिक होती है, कैपेसिटी अधिक होती है। तो इस प्रकार के लोग हमारे पास जिस प्रकार की बुद्धि में आते हुए दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं तार्किक गणितज्ञ बुद्धि, जिसको हम यहाँ पर लॉजिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास यहाँ पर 1998 में आता हुआ दिखाई दिया होवर्ड गार्डनर साहब के सहयोग से। तो उन्होंने यहाँ पर, जैसे ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको एक व्यक्ति है जो एक प्राणी से प्रेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जिस यही आता है कि वन एवं वन्य जीवों से, वन्य जीवों वातावरण से प्रेम करने वाला, वातावरण के प्रति यहाँ पर सजग रहने वाला व्यक्ति। तो जो इस प्रकार की बुद्धि को यहाँ पर डिनोट करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो नेचुरलिस्ट के नाम से जाने जाएंगे। फिर जब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कहा कि इसे 1998 में ऐड किया गया और कॉन्सेप्ट में कि पेड़ पौधे व जंतुओं की पहचान तथा उनसे प्रेम करना। फिर यहाँ से अगले पिक्चर को अगर हम देखें, एक व्यक्ति है जो जंगलों में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्यक्ति हमारे पास यहाँ पर जंगलों में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जिस बात को इंडिकेट करता है कि ये वातावरण से, ये प्रकृति से जो है प्रेम करता है। आप वातावरण के प्रति सजगता अगर आपसे पूछता है ये किस प्रकार के लोगों में जो है पाई जाती है, तो आप कहोगे कि जो यहाँ पर प्रकृतिवादी बुद्धि वाले लोग होते हैं उनमें। उदाहरण के रूप में देखें तो जो फार्मर है हमारे पास, किसान हैं, जो हमारे पास जैव वैज्ञानिक हैं, जो हमारे पास वनस्पति वैज्ञानिक हैं, जो हमारे पास गार्डनर हैं, ये जो लोग हैं वो यहाँ पर नेचुरल जो स्टिक इंटेलिजेंस हैं उसको फॉलो अप करते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ में हमारे पास एक नाम आता है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इसमें अगर हम इस छोटे से बच्चे के पिक्चर की सहायता इसको देखने, इसको समझने का प्रयास अगर करें, तो ये जो छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा जो बच्चा है वो, उसके सामने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मार्क है। वो यही देखने का प्रयास कर रहा है कि इस दुनिया में अगर जन्म हुआ है तो मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे स्व का अस्तित्व क्या है। तो जब अगर हम यहाँ पर स्व के अस्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दम तो है, क्योंकि उसके बिना जीवन जो है वो यहाँ पर कैसे पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पर इस बच्चे की अगर बात करें तो वो जो है यहाँ पर ग्लोब को, पृथ्वी को जो है अपने हाथों में लिए हुए है और वो यही देखने का प्रयास कर रही है कि जीवन कैसे संभव है, मृत्यु कैसे होती है। ये यहाँ पर जिस प्रकार के प्रश्नों को जब ढूंढने के प्रयास करते हैं, इनके उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ये हाईलाइट होता है आपके पास अस्तित्ववादी बुद्धि में। इसके अंतर्गत मनुष्य संसार में छिपे हुए रहस्यों को जानने का प्रयास करता है। जो यहाँ पर संसार में जो रहस्य छिपे हुए हैं उसको जो है वो जानने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रश्न किया कि व्हाट इज माई एग्जिस्टेंस। फिर यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज लाइफ। तो ये जो हमारे पास कि व्हाट इज माई जो है एग्जिस्टेंस और व्हाट इज माई लाइफ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कहता है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फिलोसॉफर्स हैं, ये हमारे पास दार्शनिक हैं, ये हमारे पास यहाँ पर थिंकर्स हैं, चिंतक हैं। जो भी यहाँ पर हैं ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। कई बार जब हमारी चर्चाएं जो है इस प्रकार की चलती है तो ये जो हमारे पास फिलोसॉफर्स हो गए, थिंकर्स हो गए, चिंतक हो गए, रिसर्चर्स हो गए, ये इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट इज हेवन, वेयर इज हेवन, हेवन कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। तो इस प्रकार की जो है चर्चा इसके अंदर आती हुई दिखाई देती है। तो ये होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का जो सिद्धांत है वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में इसलिए यहाँ पर प्रासंगिक है कि बाय बर्थ जितने भी यहाँ पर मनुष्यों का जन्म होता है, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं
और जब अगर इन सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के कामों में भी मास्टर हैं, और अगर अलग अलग प्रकार के कामों में मास्टर हैं तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि भी इनमें है, और वो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बुद्धि जो है उनको यहाँ पर गार्डनर ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। तो ये यहाँ पर होवार्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत आता हुआ दिखाई देता है। और वर्तमान समय में यहाँ पर बस लास्ट पंक्ति इसमें यही आती हुई दिखाई देती है कि टू प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पर निर्देशन प्रदान करने के लिए किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, तो उनसे यह देखेंगे कि तुम्हारा किस प्रकार का इंटेलिजेंस जो है वो हाईली है, और उसको उस दिशा में जाने का अगर वहाँ पर सपोर्ट कर देंगे तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। तो ये जो है हमारे पास होवार्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में आज हमने चर्चा की। अगले लेक्चर में हम बुद्धि के अन्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।